इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है समुच्चय नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था समुच्चयों की संक्रियाएं क्या हैं। इसमें हम लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम देखेंगे समुच्चय का हम पूरक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरक समुच्चय यह क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो हम किसी भी समुच्चय का पूरक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में यह बताया था कि अगर कोई भी यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए यह आपका यूनिवर्सल सेट U है, तो इसमें अगर कोई सेट A इस तरह से है, अगर A यह आपका एक सेट है और यह आपका यूनिवर्सल सेट है, तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट इस जो समुच्चय है या समुच्चय जो है, इसके बाहर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को अगर हम निकाल दें तो जो बचता है यह जो है इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इसको हम जो है यह इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? पूरक समुच्चय को हमें पूरक समुच्चय को डिफाइन करना है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि यह जो है A का कॉम्प्लीमेंट मतलब यह पूरक समुच्चय हो गया। इसकी परिभाषा यह हो गई कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से A को निकाल देना, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरक समुच्चय जो है X सच दैट X बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट में और X डज नॉट बिलोंग टू। तो यह जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन A में नहीं, A को निकाल देना है, तो यह इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यह इसकी डिफिनीशन हो गई। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको यूनिवर्सल सेट मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 2, 3, 4, 5 यहाँ से लेकर के 20 तक, यह यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है। इसमें A कुछ भी दिया है, मान लीजिए 2, 4 और 6 यह जो है आपको A दिया है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक निकालना है। तो पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय या समुच्चयों का पूरक A का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम दिखाएंगे कि जो यूनिवर्सल सेट है तो यह जो है आपका U माइनस A। हम पिछले वीडियो में यह बताए थे कि किसी भी दो सेट का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल देंगे। तो जो जो एलिमेंट मिल रहा है 2, 4 और 6 यह तीनों मिल रहा है, तो उसके अलावा जो बचेगा वह हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 यहाँ से लेके पूरा 20 तक। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट दिया है और कोई सेट A दिया है, उसका हमें पूरक निकालना है, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो हम उस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को का डिफरेंस कर देंगे, तो यह हमें पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से और अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट आपको यह दिया हुआ है A, B, C इस तरह से पूरा Z तक, और A सेट आपको दिया हुआ है A, E, I, O और U दिया है। तो हमको A का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो U माइनस A और यह हमें प्राप्त हो जाएगा। या फिर इससे हम कहेंगे कि U में तो हो लेकिन A में नहीं, तो उससे भी A, E, I, O, U को छोड़ देंगे तो बचेगा B, C, D, E नहीं होगा, F, G, H, इसको इनको छोड़ते हुए जो भी होगा वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यह कहेंगे कि
जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है उसमें से इसको निकालने पर जो प्राप्त होता है यह इसका पूरक समुच्चय कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरक समुच्चय के बारे में जान लिया है। कोई भी सेट दिया हुआ है उस यूनिवर्सल सेट से उसको हम निकाल देंगे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, गुणधर्म देखते हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इसके गुणधर्म में हम यह जानते हैं कि इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं आप कि अगर यह आपको दिया है कोई सेट ए, गुणधर्म इसका गुणधर्म प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज यह है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वही सेट प्राप्त हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यह सेट हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसमें इसके गुणधर्म में एक डिमॉर्गन्स का नियम होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरी प्रॉपर्टी जिसकी ये है, इस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यह जो दोनों है, यह दोनों नियम को हम कहते हैं कि ये जो है डिमॉर्गन का नियम है। यह जो दोनों नियम है वो डिमॉर्गन का नियम है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा। इसको हम लोग अभी प्रूफ भी करेंगे। और अगर यह आपके पास फाई है, अगर फाई है तो फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमको दे देगा आपको पूरा यूनिवर्सल सेट। इस तरह से फाई जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यह पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब हम इस डिमॉर्गन के नियम को प्रूफ करते हैं। यह पहला डिमॉर्गन ला, तो डिमॉर्गन के नियम में पहला हम यह ये है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जैसे तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम इधर वाला जो है हम इसमें यह दिखाएंगे, सबसेट में हमने यह बताया था कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है और बी इज द सबसेट ऑफ ए है तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि ए और बी बराबर हैं। तो जब भी हमें सेट में प्रूफ करना होता है तो यहाँ हम इस तरह से ही प्रूफ करते हैं कि यह जो इसका सबसेट है और यह इसका सबसेट है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे। अब पहले सबसेट को दिखाने के लिए हम मान लेते हैं, माना लेट x बिलोंग टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने मान लिया कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में उपस्थित है। अब दूसरी लाइन हम डिफिनीशन से लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर यह कॉम्प्लीमेंट में है, x बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट में, अगर x कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है कि नहीं होगा, इसमें ए यूनियन बी में नहीं होगा। अभी हमने यही बताया ना, कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई भी एलिमेंट है तो उस सेट में नहीं होगा। पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देते हैं, अगर यह यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को निकाल देते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट x जो है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो वह एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में नहीं होगा। अब इसको हम एंट्री कराएंगे तो x डज नॉट बिलोंग टू ए, जब यूनियन है डज नॉट के साथ एंट्री करेगा तो ये जो या है वो और में बदल जाएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है ए में बिलोंग नहीं करता है तो कहाँ बिलोंग करेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और x बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में। इस तरह से x बिलोंग करेगा डिफिनीशन से कि x जो है a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है और x जो है b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट। यह डिफिनीशन से होता है। a इंटरसेक्शन b का क्या डिफिनीशन होता है, अगर a इंटरसेक्शन b है तो इसका मतलब यही होता है कि x सच दैट x बिलोंग टू a और
x बिलोंग टू b। तो यहाँ पर यह दिया है कि x बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट में और x बिलोंग कर रहा है b के कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट। और हम लोग लिए थे कि x बिलोंग कर रहा है इसमें, और यह प्रूफ कर दिए कि x बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब है कि यह जो है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम पहला वाला दिखा दिए। और पुनः हम मानेंगे, पुनः माना, अब हम इस साइड से लेंगे कि माना x बिलोंग टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हम इसमें ले रहे हैं। तो यह हो जाएगा x बिलोंग टू a का कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग टू b का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से अब अगर a की कॉम्प्लीमेंट में है तो कहाँ नहीं होगा, a में नहीं होगा, और x डज नॉट बिलोंग टू b, तो a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा। इस तरह से हम यह दिखा देंगे यह आपका कहाँ बिलोंग करेगा, यह x डज नॉट बिलोंग टू, यह दोनों में नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू a, और है तो यहाँ यूनियन बन जाएगा क्योंकि डज नॉट के साथ है। यहाँ से अब हम दिखा देंगे कि बिलोंग करेगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग लिए थे कि यह इसमें बिलोंग कर रहा है और प्रूफ कर दिए कि इसमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यह आपका इक्वेशन 1 था और यह जो है 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से हम यह कह सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया था कि यह जो है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यह इसका सबसेट है और यह इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है। सबसेट में हमने यही बताया था कि a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का दोनों है। तो आपका ये हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 से a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो यह हम लोग समीकरण 1 और 2 से प्रूफ कर लिए। तो यह हमारा प्रूफ हो गया। तो यह डी मॉर्गन्स का नियम है जिसको हम इस तरह से प्रूफ करते हैं। इसके 2 नियम है। तो पहला नियम हम लोगों ने देखा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। इसको हम लोगों ने सेट थ्योरी के नियमों के द्वारा जो अभी डिफिनेशन पढ़े हैं उसकी सहायता से इसको हम लोगों ने प्रूफ किया। इसी तरह से दूसरे वाले थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे। दोनों इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है किससे भी कीजिए डी मॉर्गन्स के नियम को। तो हम लोग पहला यूनियन वाला कर चुके हैं, दूसरा इंटरसेक्शन के लिए होता है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा वाला भी प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो दूसरा प्रूफ, अब इसको भी हम उसी तरह से मानेंगे। अब मान लेते हैं पहले क्या कि लेट माना x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट है तो इसको पहले हम लोग हटाएंगे। तो x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, और यह हमें मिल जाएगा x डज नॉट बिलोंग टू a। अब इंटरसेक्शन है और डज नॉट के साथ है तो यह हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग टू b, और x बिलोंग करेगा कहाँ, a के कॉम्प्लीमेंट में, या x बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में। a में नहीं बिलोंग कर रहा है, b में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में, उसके पूरक में यह बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि x बिलोंग कर रहा है a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट। यह इसकी डिफिनीशन से हो गया ए यूनियन बी का। अब हम यह देख रहे हैं कि यक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट पे, और यहाँ प्रूफ कर दिए कि वही यक्स एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में। तो इससे हम यह दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। पुनः फिर हम लोग मानेंगे, पुनः माना, तो अब मानेंगे उस साइड से कि यक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ, यक्स बिलोंग टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम डिफिनीशन से खोलेंगे तो यक्स बिलोंग करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या एक्स बिलोंग करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यक्स बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में, इसका मतलब यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए या यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, उसमें बिलोंग नहीं करेगा। और इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए या है, तो यहाँ पर हम यह दिखा देंगे कि यह जो है इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और यक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट पे। तो हम लोग लिए हुए थे यह और ला दिए यह। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब यह इक्वेशन नंबर 1 था और यह 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 तथा 2 से तो यह हम कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने डिमॉर्गन के दोनों नियमों को सिद्ध किया। सेट थ्योरी के जो डिफिनेशंस हैं उसकी सहायता से इसको हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हमारा एक्सरसाइज 1.5 है, उसमें जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, प्रूफ भी आप आगे कुछ साइड बुक से भी कर लीजिएगा। तो हम एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, यूनिवर्सल सेट इस तरह से है कि यह जो है 1 से 9 तक है। यूनिवर्सल सेट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है और ए आपको ABC यह दिया हुआ है। तो पहला हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले क्वेश्चन में हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का पूरक निकालने के लिए इसकी परिभाषा हो जाएगी u माइनस ए, या फिर इसको हम कहेंगे कि यह यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू यू और यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, कि यह यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में नहीं हो। तो ऐसा हमको एलिमेंट बनाना है कि ए वाले एलिमेंट को निकाल देंगे। ए वाला कौन कौन सा है, 1 2 3 4, यह चारों है। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सारे एलिमेंट को हमें निकाल देना है। तो यह आपका बचेगा 5 6 7 8 और 9। इस तरह से ए का हम कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे। दूसरे में हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल देना है। तो इसमें 2 4 6 और 8 को निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास 1 3 5 7 और 9। तो बी का कॉम्प्लीमेंट यह मिल जाएगा। उसके बाद हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पहले हमें ए यूनियन सी चाहिए। तो ए यूनियन सी का मतलब है कि ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट हो और कोई रिपीट ना करे। 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी में हम क्या लेते हैं कि ए का एलिमेंट हो या बी का हो, सबको मिलाकर हम एक सेट बनाएंगे। तो 1 2 3 4
5 6, कोई भी रिपीट नहीं करेंगे। यह जो है 3 और 4 दोनों में रिपीटेड है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन सी में यह मिल गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन सी को निकाल देंगे। तो पूरा यूनिवर्सल सेट आपका 1 से लेकर 9 तक है, उसमें 6 तक हम निकाल देंगे। तो हमारे पास बचेगा कितना, 7 8 और 9। तो इस तरह से ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हम ज्ञात करिए। इसी प्रकार हम ए यूनियन बी पहले ज्ञात करें। चौथे में ए यूनियन बी, तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4 और यूनियन 2 4 6 और 8 है। तो हम इन सबको लेकर के बनाएंगे 1 2 3 4 6 और 8। ए यूनियन बी मिल गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे u माइनस ए यूनियन बी। तो यह 1 2 3 4 5 नहीं है, 7 और 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में बचेगा 5 7 और 9। अब अगला हमारा है ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो हम ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमें प्राप्त होता है। तो हमें ए दिया हुआ है। अगला हमारा है 5वां ए आपको दिया है 1 2 3 और 4। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए कर देंगे। तो पूरा u में से a को हम निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 5 6 7 8 और 9। यह बचेगा a के कॉम्प्लीमेंट में। अब इसका हम पुनः फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से हम a के कॉम्प्लीमेंट को निकाल देंगे। पूरे यूनिवर्सल सेट में से a के कॉम्प्लीमेंट को निकाल देंगे या a को। तो यह आपका a का कॉम्प्लीमेंट है, तो a के कॉम्प्लीमेंट को निकालें हम तो पूरा आपका बचेगा 1 2 3 और 4। तो यही हमारा क्या था, a था। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a बराबर क्या होता है। अगर a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वही सेट हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वही सेट a प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो सेट a है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यह मिला और उसका पुनः फिर कॉम्प्लीमेंट हम निकाले तो वही हमें सेट a प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या होता है, a के बराबर होता है। तो कोई भी हम एग्जाम्पल लेकर के इसको प्रूव कर सकते हैं। अंतिम इसका चौथा है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। यह हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे, माइनस नहीं करेंगे, b डिफरेंस c। तो b डिफरेंस c कैसे निकालेंगे कि b से 2 4 6 8 में से c को निकाल देना है। इसकी डिफिनीशन एक आती है कि इसमें b के तो एलिमेंट हो लेकिन c के नहीं। तो कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, तो 6 मिल रहा है केवल और 4 और 6 मिल रहा है। तो यहाँ बचेगा 2 और 8। b में से c वाले सारे एलिमेंट को जो मैच कर रहा था वो निकाल दिए। तो 4 और 6 आपका मैच कर रहा था उसको निकाल दिए। तो आगे बचा 2 और 8, जो b में बचेगा उसको हम लिख लेंगे। अब यह आपका आ गया b माइनस सी। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b डिफरेंस c का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से b डिफरेंस c को बाहर कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में आपका जो भी है उसमें से 2 और 8 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी दो सेट
बी और सी इस तरह से दिया है, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यह हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है यूनियन पर, इंटरसेक्शन पर, डिफरेंस पर, तीनों पर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना देख लिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है वही यही जैसा आपका सेट है उसी तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन यह जो है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया हुआ है। इससे पहले आपको रोस्टर फॉर्म में बदल लेना है ताकि हम आसानी से यह समझ सके कि यह क्या है, तब हम इसको ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम जैसे यह दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ज्ञात करना है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सभी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तीसरे में भी पूरक समुच्चय हमें निकालना है, यह प्राकृतिक दिया है इसका हमको पूरक जो सेट दिया है उसका हमें पूरक निकालना है। तो यू हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो पूरा 1 2 3 4 से लेकर के जितनी भी काउंटिंग नंबर होती है, ऑल द काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 से लेकर के अनंत तक सारी संख्याओं को मिलाकर यह हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। अब हमें यह सेट दिया हुआ है, सेट ए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो ए सेट कह रहा है कि सेट ए जो है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग कर रहा है एक यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृतिक संख्या। तो यह क्या है, किस तरह की संख्या है, समप्राकृतिक संख्या। तो सेट ए में समप्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 2 4 6 8 इस तरह से जो भी संख्याएं होंगी समप्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए। तो u में सम और विषम दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो सम को हम निकाल देंगे तो हमारे पास विषम बच जाएंगी। तो इस तरह से यह इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। इस तरह से हम विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में भी आंसर दे सकते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में यह मिल गया। पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करके पूरी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में बदल देंगे। दूसरा आपको दिया है कि यह जो एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो बी मान लीजिए यह सेट दिया है और विषम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 3 5 7 यह दिया हुआ है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस बी हो जाएगा और यह बचेगा आपके पास 6। तो विषम प्राकृतिक संख्या निकलेगा तो समप्राकृतिक संख्या बच जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो b का कॉम्प्लीमेंट है वह क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी बदल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आपको 3 का गुणज दिया हुआ है, तो 3 का गुणज हम लेते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया है तो उसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में बदल करके उन संख्याओं को देख लेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालने के बाद उसको समुच्चय निर्माण विधि में बदल देंगे। तो अगला इसी तरह से कई क्वेश्चन आपके पास बने हुए हैं। तो मान लीजिए यह c इक्वल टू दिया है यक्स सच दैट यक्स क्या है, k का गुणज है। यह क्या है, k का गुणज है।
तो इसमें यह 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज को हम कैसे लिखेंगे? यह C आपको दिया हुआ है 3, 6, 9 अप टू 1, यह आपको दिया हुआ है। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो U माइनस C करेंगे हम। तो U में पूरा आपको प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो उसमें से 1, 2, 4, 5, 6 हट जाएगा, 7, इस तरह से 3 को हटा करके जो भी बचेगा वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी समस्याएं आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया हुआ है, तो इसको पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदल करके सारे एलिमेंट्स को पहचानते हुए हम इसके कॉम्प्लीमेंट को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको वेन डायग्राम दिखाना है, कुछ दिया हुआ है उसका वेन डायग्राम आपको निकालना है। तो वेन डायग्राम, वेन आरेख हम कैसे खींचेंगे अभी देखते हैं इसका। तो आपको दिया है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम आपको खींचना है। तो वेन डायग्राम के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यह आपका एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें A और B दो सेट ऐसे हैं, A और B, जिसका यूनियन A यूनियन B, आपका A यूनियन B का मतलब ये पूरा छायांकित भाग हो जाएगा। A यूनियन B जो हमने बताया था A यूनियन B निकालना, तो वहाँ वेन डायग्राम से भी ये बताया था कि यह जो है A के भी एलिमेंट हो और B का भी एलिमेंट हो, तो A यूनियन B के अंतर्गत यह पूरा आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि इसके बाहर वाले जो पोर्शन होते हैं, ये जो छायांकित भाग है, वो इसका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यह क्या है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो छायांकित भाग, कौन सा भाग है? छायांकित भाग। तो पहले हम A यूनियन B निकाल लिए, यूनिवर्सल सेट माइनस, या इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हम माइनस कर दें, तो A यूनियन B को बाहर निकाल देते हैं, तो जो छायांकित भाग मिलेगा वह क्या होगा? छायांकित भाग A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B का भी हम निकालें। अगर हम A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट को ज्ञात करते हैं, वेन डायग्राम उसका बनाते हैं, तो देखते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हम डायग्राम पहले A इंटरसेक्शन B का बनाएंगे। तो एक यूनिवर्सल सेट हमारा है, यूनिवर्सल सेट, इसमें A इंटरसेक्शन B हम निकाल लेंगे। A इंटरसेक्शन B निकाल लिए, तो A, अगर यह A सेट है और यह B है, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होता है। यह कॉमन है, तो यह जो कॉमन भाग है, यह इसका A इंटरसेक्शन B आपको प्राप्त हो गया। यह भाग क्या है? A इंटरसेक्शन B है। अब इसका लेकिन कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B को हम बाहर निकाल देंगे। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B, यह पोर्शन हमने बताया ना A इंटरसेक्शन B है, तो इस A इंटरसेक्शन B को बाहर अगर निकाल देते हैं, तो जो पोर्शन बचता है, यह जो छायांकित भाग बचेगा, वह जो है A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम होगा। तो यह मिल गया आपको छायांकित भाग, छायांकित भाग A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि यह, अब इसमें हम यह डायग्राम जो है इसका भी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने यह डिमॉर्गन्स लॉ देखा कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B का जो डायग्राम मिला है, वही डायग्राम A इंटरसेक्शन B का, A के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट का भी होगा। तो यह दोनों फिगर वेन डायग्राम एक ही होंगे। इस तरह से इसमें है, तो डिमॉर्गन्स नियम से A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो जो हमने ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम देखा, वही डायग्राम, वही वेन आरेख जो है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का भी बनाएंगे तो यही हमें प्राप्त होगा। तो यह जो डायग्राम है दोनों के लिए है, ए इंटरसेक्शन बी का भी कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह दो डायग्राम में चारों डायग्राम देख लिया, चारों तरह के वेन आरेख को खींचना सीख लिया। तो आज हम लोगों ने किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना जो है सीख लिया है। उसकी सहायता से जो है हम लोगों ने ये जो है डिमॉर्गन्स के नियम को भी प्रूव किया और प्रश्नावली 1.5 के एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। कुछ प्रॉब्लम बचे हुए हैं जो इन्हीं बेस पर है, तो इसको स्टूडेंट लगाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर कोई तरह की कठिनाई आएगी तो फिर उसको देखा जाएगा।